हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 व इससे आगे करेंगे। तो 3 व इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वे स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसने क्या एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। इस रिजल्ट को हमने दो सेट्स ए और बी के लिए क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। ओके, तो उसने कहा है ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ए बी का सबसेट होगा केवल और केवल तब जब ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है, इस रिजल्ट को एस्टेब्लिश करना है। तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, अगर इस तरह इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस आता है, ये देखिए जो ये सिंबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, तो इस केस में हम एक बार इसको गिवन एज्यूम करते हैं और इसको प्रूव करते हैं इसके इक्वल, और दूसरी बार इसको गिवन एज्यूम करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे। मीन्स थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ए बी का सबसेट होगा केवल और केवल तब जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। तो हमें इसको दो तरीके से, यानी फर्स्ट में हम क्या प्रूव करेंगे, यानी इसको गिवन एज्यूम करेंगे, गिवन हम ए इज सबसेट ऑफ बी, और टू प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव करेंगे हम ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। और सेकंड में स्टूडेंट्स हम सेकंड टाइम्स हम क्या प्रूव करेंगे, ए यूनियन बी को गिवन एज्यूम करेंगे, गिवन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी गिवन एज्यूम करेंगे, और प्रूव करेंगे हम ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर हम ये दोनों स्टेप करने में सफल हो जाते हैं, इट मीन्स ए बी का सबसेट होगा केवल और केवल तब जब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट एक बार गिवन एज्यूम कर लेते हैं हम, एक क्या है, बी का सबसेट है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। तो देखिए ए यूनियन बी को हमें बी के इक्वल प्रूव करना है। तो ए यूनियन बी को बी के इक्वल प्रूव करने के लिए एक बार इसको इसका सबसेट दिखा दे और इसको इसका सबसेट दिखा दे। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, मीन्स दोनों के एलिमेंट क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, इसके एलिमेंट इसमें होंगे, इसके एलिमेंट इसमें होंगे। कब, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, इट मीन्स ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो आइए चलते हैं। तो हमने क्या किया, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट लिया, एक्स बी एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट किसका लिया स्टूडेंट्स, हमने x कोई भी एलिमेंट, a यूनियन b का हमने x कोई भी एलिमेंट लिया। तब क्या होगा, अगर x a यूनियन b का कोई एलिमेंट है, इट मीन्स इम्प्लाइज, यानी x बिलोंग्स किससे करेगा, a से, और x बिलोंग किससे करेगा स्टूडेंट्स, b से। या तो x a से बिलोंग करेगा या b से करेगा। सिंस a इज सबसेट ऑफ b, तो मैं ये कह सकता हूँ x अगर a से करेगा तो x b से करेगा। क्यों करेगा, x बिलोंग्स टू b बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, है ना। और यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू b आया, है ना, ये एज इट इज लिख दिया। और x बिलोंग्स टू a है, तो क्योंकि a b का सबसेट है, यानी a के सभी एलिमेंट b में है, तो x b से भी बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे ये भी b है और ये भी b है, यानी यहाँ से क्या आया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, b से। यानी जो भी एलिमेंट हमने a यूनियन b का लिया वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से कर रहा है। यानी जितने भी एलिमेंट a यूनियन b में वो b में है, तो यानी a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ b। हमने ये प्रूव कर दिया। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैंने इसका सबसेट प्रूव कर दिया, अब इसको मैं इसका सबसेट प्रूव करता हूँ। तो लेट अगेन एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स हमने किसका एलिमेंट लिया, ऑफ बी।
और या हम तो डायरेक्ट भी कह सकते हैं, अगर ए यूनियन बी बी का सबसेट है और बी, ये तो स्वाभाविक है, बी के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में मिलेंगे। तो अगर एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी तो एक्स बिलोंग्स टू बी, इम्प्लाइज मैं ये भी बोल सकता हूँ एक्स किससे बिलोंग करेगा, यानी ए यूनियन बी। अगर बी से बिलोंग करा तो ए यूनियन बी में बी के सभी एलिमेंट आते हैं, तो हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये 1 है और ये, अब देखिए अगर जो भी एलिमेंट बी के थे वो ए यूनियन बी के एलिमेंट हैं, तो यानी बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हमने देखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी यहाँ पे एक्स यानी ये फर्स्ट है और ये क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारे पास। इन दोनों से देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट हो गया। इट मीन्स सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके आ गया, बी के आ गया। ओके, एक बार मैंने फर्स्ट स्टेप प्रूव कर दिया, जब इसको गिवन एज्यूम किया था तो मैंने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब गिवन एज्यूम करना हमने ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है, ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है बी के, और हमें प्रूव का क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए इज सबसेट ऑफ बी, और हमें ए को बी का सबसेट प्रूव करना है। ओके, तो हमने ये प्रूव करने के लिए लेट एक्स बी एनी एलिमेंट लिया, एनी एलिमेंट किसका लिया, ए को बी का सबसेट एज्यूम करना है, मतलब प्रूव करना है, तो एलिमेंट ऑफ ए। अगर एक्स ए का एलिमेंट लिया तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है एक्स किस से भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी के से। क्यों करेगा ए यूनियन बी के, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में मिलेंगे, और हमें ए यूनियन बी किससे किसके इक्वल गिवन है, बी के। तो हम ये कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी। क्यों, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। तो हमने देखा जो भी एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा था, हमने एक्स कोई भी एलिमेंट लिया ए से, वो किसका एलिमेंट हो गया, बी का एलिमेंट हो गया। हेयर ए इज सबसेट हो गया, ए इज सबसेट हो गया किसका, बी का। और हमें यही प्रूव करना था। पहले स्टेप में हमें इसको गिवन एज्यूम करके इसको प्रूव करना था इसके इक्वल, दूसरे स्टेप में इसको गिवन एज्यूम करके इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। सो हम कह सकते हैं, सो कंबाइनिंग दिस टू स्टेप, एक तो फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट स्टेप तो ये रहा और सेकंड स्टेप ये रहा। सो कंबाइनिंग दिस टू स्टेप्स, हम ये कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। तो ये रिजल्ट क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। ओके, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टूडेंट्स, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके आएगा, ए के इक्वल आएगा। अगेन हमें इस क्वेश्चन को दो स्टेप में करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव करेंगे गिवन एज्यूम करेंगे, गिवन फर्स्ट स्टेप में गिवन हम एज्यूम करेंगे, गिवन ए इज सबसेट ऑफ बी, और प्रूव करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी को किसके इक्वल, ए के इक्वल। और सेकंड स्टेप में हमने किसको, ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन होगा इज इक्वल टू ए के, ये गिवन होगा, और प्रूव करेंगे हम किसको, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो सेम रहेगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट में गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो प्रूव क्या करना है, ए इज इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अगेन लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स कोई भी एलिमेंट लिया, किसका लिया स्टूडेंट्स, हमने ए इंटरसेक्शन बी का एक्स कोई एलिमेंट लिया। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का कोई एलिमेंट है देन एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से करेगा, एंड एक्स किससे करेगा, बिलोंग्स टू बी करेगा। ओके, यानी एक्स ए का भी रहेगा और एक्स एलिमेंट किसका रहेगा, बी का भी रहेगा। और जो बी में, अब एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, यानी इन दोनों का जो कॉमन है वो ए हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एम एक्स बिलोंग्स टू ए,
क्यों करेगा एक्स बिलोंग्स टू ए? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी जितने भी एलिमेंट बी में है, वो जो जितने भी एलिमेंट ए में है वो सारे बी में तो मिलेंगे, है ना। और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, यानी इन दोनों का कॉमन जो रहेगा वो ए रहेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है ना। ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो बी में ए वाले एलिमेंट सारे कॉमन है, यानी एंड में इंटरसेक्शन। तो यानी एक्स जो है वो ए का भी क्या रहेगा? एलिमेंट रहेगा। एक्स ए का एलिमेंट रहेगा। जितने भी ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो कॉमन एलिमेंट है वो किसके एलिमेंट रहेंगे? ए के रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में मिलते हैं, यानी ए हमारे पास सेट क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये कह सकते हैं हेयर एक्स यानी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, कह सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है, ये हमारे पास 1 हो गया। अब मैंने इसको इसका सबसेट दिखा, अब इसको इसका सबसेट दिखाता हूँ। तो अगेन लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, एनी एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर x कोई a का एलिमेंट है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, और अगेन मैं ये लिख सकता हूँ एंड x बिलोंग्स टू a, बोल सकता हूँ 2 बार x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x बिलोंग्स टू a है और एंड x बिलोंग्स टू a है ना, जो उसको मैं x बिलोंग्स टू b भी बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b, यानी a के जितने भी एलिमेंट है वो सारे b में मिलते हैं, है ना। तो जो a में मिलेगा वो b में भी मिलेगा, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b गिवन है हमें। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यानी x a से बिलोंग कर रहा है एंड x b से भी, यानी x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी जितने भी एलिमेंट हमारे a के थे वो सभी a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स हेयर यानी a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पहली और दूसरी से हमारे पास क्या हो गया, यानी a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल हमने दिखा दिया? a के इक्वल दिखा दिया। और फर्स्ट स्टेप में हमने यही दिखाना था, a इंटरसेक्शन b a के इक्वल, क्योंकि इसके एलिमेंट यानी a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है और a किसका सबसेट हो गया? a इंटरसेक्शन b। तो यानी ये दोनों सेट इक्वल हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप हमें गिवन एज्यूम कराना है, गिवन है हमारे पास a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, एंड प्रूव करना है हमें स्टूडेंट्स, प्रूव करना है a इज सबसेट ऑफ b। तो देखिए ये गिवन है, ये इसको प्रूव करना है। लेट x बी एनी एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ किसका? हमने a का ले लिया, x कोई भी a का एलिमेंट ले लिया। अगर x कोई a का एलिमेंट है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब बिलोंग्स टू b क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है इन दोनों में a और b के ये का जो अगर इंटरसेक्शन करे वो a आता है, यानी a इंटरसेक्शन b अगर a आता है इट मीन्स a के सभी एलिमेंट b में मिलते हैं। तो यानी अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x b से भी कर रहा है। ओके, क्योंकि a इंटरसेक्शन b क्या किसके इक्वल है? b के इक्वल, a के इक्वल है। अब क्योंकि a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल है? a के इक्वल, यानी a और b में कॉमन क्या है? a के सारे एलिमेंट कॉमन है, तो यानी जो b में है वो सारे a के एलिमेंट सारे मिलते हैं। यानी अगर x a से मिलता है, x b से मिलता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू b, ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स। यानी क्योंकि b में a के सभी एलिमेंट है ना, अगर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू है तो x बिलोंग्स टू b, यानी x क्या है? a का एलिमेंट, जो a के सभी एलिमेंट b में मिलेंगे फिर इसका मतलब। ओके, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट a के मिल रहे हैं वो किस में है? b में है। हेयर a इज क्या हो गया? a इज सबसेट हो गया किसका? b का हो गया। और हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट। फ्रॉम फर्स्ट 2 स्टेप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, तो हमने ये देखा कि जब इसको मैंने इसके इक्वल प्रूव एज्यूम यानी गिवन लिया तो इसको इसका सबसेट दिखा दिया, एक बार इसको गिवन लिया तो इसको इसका सबसेट यानी इसके इक्वल दिखा दिया था। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, यानी a इज सबसेट ऑफ b इफ़ एंड ओनली इफ़, कब? a इंटरसेक्शन b किसके इक्वल आया? जब a के इक्वल आया। ओके, दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड, a इज सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ b डैश, यानी b का कंप्लीमेंट इज कंप्लीमेंट ऑफ सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट, यानी a अगर b का सबसेट है तो कब केवल और केवल तब होगा जब b का कंप्लीमेंट किसका सबसेट है? a का कंप्लीमेंट का।
तो अगेन यहाँ पे 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होगा, इसको हम गिवन एज्यूम करेंगे। गिवन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखिए अब हमें इसको इसका क्या करना है, सबसेट। तो अगेन हम करते हैं लेट एक्स बी एनी एलिमेंट। एक्स क्या लिया, एनी एलिमेंट लिया। किसका एलिमेंट लिया स्टूडेंट्स हमने, एक्स बी एनी एलिमेंट्स ऑफ बी डैश, यानी बी डैश का एक्स कोई एलिमेंट लिया। अगर एक्स बी डैश का एलिमेंट लिया इम्प्लाइज यानी एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। ओके, यानी एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अगर एक्स बी डैश से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी बी डैश से अगर जो भी एलिमेंट बी डैश यानी बी के कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, जो बी में नहीं होते, तो यानी वो बी में नहीं मिलेगा। अगर बी में नहीं मिलेगा तो एक्स किस में नहीं मिलेगा, एक्स ए में भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में मिलते हैं, यानी ए में सिर्फ वही एलिमेंट है जो बी में है। ओके, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, तो एक्स ए में भी नहीं मिलेगा। इट मीन्स अगर एक्स ए में नहीं मिलेगा तो मीन्स एक्स किस में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो एक्स किस में मिलेगा, ए के कम्प्लीमेंट में मिलेगा। जिस अगर ए में नहीं मिला तो इट मीन्स उसके कम्प्लीमेंट में मिलेगा। इन जितने भी एलिमेंट बी के कम्प्लीमेंट के थे वो किसके कम्प्लीमेंट के बन गए, ए के कम्प्लीमेंट के। तो हेयर बी का जो कम्प्लीमेंट है वो सबसेट हो गया किसका, ए के कम्प्लीमेंट का। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, गिवन एज्यूम करेंगे। गिवन किसको, बी का कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट। टू प्रूव करेंगे हम, टू प्रूव करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, इसको प्रूव करेंगे। तो अगेन लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स कोई भी एलिमेंट हो गया किसका, ए का। अगर एक्स ए का एलिमेंट है इट मीन्स एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, ए से कर रहा है। तो अगर एक्स ए से कर रहा है इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, बी से, बी के नोट से नहीं कर रहा। अगर एक्स बी के नोट से नहीं कर रहा इट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट, एक्स ए के कम्प्लीमेंट से भी नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि बिकॉज बी के जो कम्प्लीमेंट है वो बी का कम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, ए के कम्प्लीमेंट का। यानी जितने भी ए के कम्प्लीमेंट में एलिमेंट है वो बी के कम्प्लीमेंट के हैं। अगर वो बी के कम्प्लीमेंट के एलिमेंट नहीं है इट मीन्स वो ए के कम्प्लीमेंट के एलिमेंट भी नहीं है। और स्टूडेंट्स वैसे आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, सिंपल से देखिए, एक्स अगर ए का कोई एलिमेंट है वो यानी ए नोट्स का नहीं है, ए नोट का नहीं है। अगर एक्स ए नोट का नहीं है इट मीन्स वो बी नोट का भी नहीं है। क्यों नहीं है बी नोट, क्योंकि बी नोट हमेशा बी नोट में वही एलिमेंट है जो ए नोट में है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। तो यानी अगर बी नोट का नहीं है एलिमेंट तो एक्स किसका एलिमेंट है, इट मीन्स एक्स बी का एलिमेंट है। यानी जितने भी एलिमेंट हमारे ए के थे वो किसके एलिमेंट बन गए, बी के बन गए। तो हेयर ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी पहले स्टेप में हमने इसको गिवन एज्यूम करके इसको इसके यानी इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया। अब दूसरे स्टेप में इसको गिवन एज्यूम करके इसको इसका सबसेट दिखा दिया। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम स्टेप 1 and 2 दोनों ही स्टेप से, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ कब, जब बी का कम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट। और यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। इफ़ एंड ओनली इफ में एक बार इसको गिवन एज्यूम करो इसको प्रूव करो, एक बार इसको गिवन एज्यूम करो इसको प्रूव करो। ओके, तो दिस वाज द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड का फोर्थ पार्ट। उसने कहा है ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। कब, इफ़ एंड ओनली इफ़, जब ए इज इक्वल टू क्या है, बी है। केवल और केवल तब होगा जब ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हम इसको गिवन एज्यूम करेंगे। गिवन एज्यूम करेंगे किसको, गिवन हम करेंगे ए इज यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। टू प्रूव क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू प्रूव करेंगे ए इज इक्वल टू
बी, ए को बी के इक्वल हम प्रूव करेंगे फर्स्ट स्टेप में। दूसरी स्टेप में इसको गिवन एज्यूम करेंगे, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए, तो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट, एक्स कोई भी एलिमेंट लिया, किसका लिया स्टूडेंट्स हमने, ए का, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, एनी एलिमेंट ऑफ ए। यानी अगर x कोई a का एलिमेंट है तो हम ये बोल सकते हैं इम्प्लाइज x किस से बिलोंग करेगा, a से। अगर x a से करेगा तो इम्प्लाइज मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर x a से करेगा तो x किस से करेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन b से करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि a के जो एलिमेंट है वो a यूनियन b में तो मिलते हैं। अगर वो x a से करेगा तो a यूनियन b से भी करेगा, a यूनियन b में मिलेगा। ओके, या दूसरे तरीके से आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि A हमेशा सबसेट होता है A यूनियन B का। ओके, अब अगर X A यूनियन B से मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब ये क्यों, A यूनियन B का जो एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन B का होगा, क्योंकि ये गिवन है हमें A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ओके, अब अगर x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ x a से भी बिलोंग करता है एंड x किस से बिलोंग करता है, b से भी करता है ना। x a से भी कर रहा है, x b से भी कर रहा है। अगर a से भी कर रहा है b से, यानी जो a का एलिमेंट था वो किस से भी कर रहा है, x b से भी बिलोंग कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुका है ना b, तो यानी जितने भी एलिमेंट a के थे वो किसके एलिमेंट बन गए, b के। सो हेयर A इज सबसेट ऑफ किसका हो गया, B का सबसेट हो गया। स्टूडेंट्स हमने प्रूव कर दिया A को B का सबसेट, और इसी तरह से हम B को A का सबसेट प्रूव कर देंगे। अब B को A का, अगेन मैं B को A का सबसेट प्रूव कर रहा हूँ। अब मैंने A को B के इक्वल दिखाना है तो एक बार इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट प्रूव करूँगा। तो अगेन लेट एक्स बी, ये 1 हो गई, एनी एलिमेंट, किसका एलिमेंट लिया स्टूडेंट्स हमने, ऑफ b। अब b का कोई एलिमेंट लिया तो इट मीन्स x किस से बिलोंग कर रहा है, b से कर रहा है। और अगेन इम्प्लाइज x अगर b से कर रहा है तो x किसका एलिमेंट होगा, a यूनियन b का होगा, क्योंकि b इज ऑलवेज सबसेट ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b का सबसेट है। तो अगर x b से कर रहा है इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ x a यूनियन b से कर रहा है तो x a इंटरसेक्शन b से भी करेगा। क्यों, क्योंकि ये गिवन है a यूनियन b किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। स्टूडेंट्स ये गिवन है। अब इंटरसेक्शन का मतलब दोनों से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स x A से भी कर रहा है एंड x B से भी कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, जो भी B के एलिमेंट थे वो A के भी आ रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू A है ना, वो दोनों से कर रहा है, इट मीन्स B का एलिमेंट वो A से भी बिलोंग कर रहा है। तो हेयर B इज सबसेट ऑफ किसका हो गया, A का, ये सेकंड हो गई। अब देखिए पहले में A B का सबसेट है और यहाँ B A का सबसेट हो गया। इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यानी A किसके इक्वल हुआ, B के इक्वल हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने करना है स्टूडेंट्स, एक बार A को B के इक्वल गिवन एज्यूम करके और प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, हमें ये प्रूव करना है। ओके, ये सेकंड स्टेप में हम इस तरह से प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो A इज इक्वल टू B दे रखा है हमारे पास, तो मैं ये बोल सकता हूँ A की जगह B लिख सकता हूँ, क्योंकि A इज इक्वल टू B है। B यूनियन B से भी बिलोंग करेगा x, है ना, तो x बिलोंग्स टू B यूनियन B है। तो अगर B यूनियन B से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स x बिलोंग्स टू B। अब आप कहोगे सर B यूनियन B क्यों लिख दिया, क्योंकि A इज इक्वल टू मेरे पास B है। तो यहाँ पे यानी जो ये किसके इक्वल आया, ये यानी B यूनियन B मीन्स ये किसके इक्वल आया, B के इक्वल आया ये सारा। अब यहाँ पे अब अगर A इंटरसेक्शन B का एलिमेंट है x, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन B, बिकॉज हमें दे रखा है A इज इक्वल टू B, तो यानी A की जगह B रख सकता हूँ। अगर x B इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स x किस से बिलोंग कर रहा है, B से कर रहा है। इट मीन्स B यानी जो A इंटरसेक्शन B है वो भी किसके इक्वल आया, B के। यहाँ पे A यूनियन B भी B के इक्वल आया था,
और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आया। इट मीन्स ये इन दोनों से फ्रॉम 1 एंड 2, तो यानी इन दोनों को लें, यानी ये भी बी के इक्वल है, ये भी बी के इक्वल है, यानी दोनों आपस में इक्वल है ना। तो बी की वैल्यू ए यूनियन बी रख सकते हैं ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इट मीन्स ए यूनियन बी किसके इक्वल आया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आया। क्यों आए, क्योंकि ये दोनों ही बी के इक्वल आ गए हमारे पास, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब मैंने इसको इसके इक्वल गिवन एज्यूम किया तो इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 स्टेप, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके है, ए इंटरसेक्शन बी के है। कब है इक्वल ये, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू किसके है, बी के है। तो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। अब आइए स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर a माइनस बी, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो हम इतना ही करवाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।